प्यारे बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है टॉपिक 3.3 आपकी बुक के अंदर आरबीएससी के अंदर। और टॉपिक है आपके पास पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो इससे पहले हमने पोटेंशियल निकाला था एक पॉइंट चार्ज के कारण, अब निकाल रहे हैं अपन पोटेंशियल ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस के कारण। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या लिए, एक Q1 चार्ज ले लिया, एक Q2 चार्ज ले लिया, एक Q3 चार्ज ले लिया, Q4 ले लिया। ऐसे करते करते अपने कितने ले लिए, Qn चार्ज ले लिए। ये सब क्या है आपके पास, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn आपके पास क्या है, पॉइंट चार्जेस हैं आपके पास। इन पॉइंट चार्जेस की पॉइंट P से डिस्टेंस क्या है, Q1 की R1, Q2 की R2, Q3 की R3, Q4 की R4 और Qn की आपके पास क्या है, Rn डिस्टेंस है। किससे, पॉइंट P से। अब हम क्या निकालेंगे, Q1 के कारण P पर पोटेंशियल, Q2 के कारण P पर पोटेंशियल, Q3 के कारण P पर पोटेंशियल, Q4 के कारण P पर पोटेंशियल और Qn के कारण P पर पोटेंशियल। तो सबसे पहले अपन पोटेंशियल किसके कारण निकालेंगे, Q1 के कारण। तो Q1 के कारण जो पोटेंशियल आएगा वो उसको अपन क्या नाम दे दे, VQ1 दे दें सपोज करो। तो उसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी, K, फॉर्मूला क्या पता पॉइंट चार्ज का, KQ अपॉन में R। तो यहां कितना हो जाएगी, KQ1 अपॉन में R1, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह पोटेंशियल ड्यू टू Q2 चार्ज एट पॉइंट P, वो क्या हो जाएगा, KQ2 अपॉन में R2। इसी तरह पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q3 चार्ज क्या हो जाएगा, KQ3 अपॉन में R3। इसी तरह पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q4 चार्ज, वो क्या हो जाएगा, KQ4 अपॉन में R4। ठीक है, इसी तरह पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Qn चार्ज, तो वो क्या हो जाएगा, Qn अपॉन में R, इक्वेशन नंबर 5। अब अपन क्या निकालेंगे, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, उसको क्या मान लिया अपन ने, Vp। Vp की वैल्यू किसके बराबर होगी आपके पास, जो Q1 के कारण पोटेंशियल होगा, जो Q2 के कारण पोटेंशियल होगा, जो Q3 के कारण पोटेंशियल होगा, जो Q4 के कारण पोटेंशियल होगा, प्लस जो Qn के कारण पोटेंशियल होगा। VQ1 VQ2 VQ3 VQ4 और VQn की वैल्यू रख देंगे अपन यहां से। तो Vp की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, देखो, KQ1 अपॉन R1, KQ2 अपॉन R2, KQ3 अपॉन R3 और KQ4 अपॉन Rn R4। इसी तरह KQn अपॉन Rn। ठीक है, अब आप देखें यहां से, अब अपने पास Vp की वैल्यू क्या आ जाएगी, K कॉमन आ जाएगा आपके पास। अब देखो, Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2, Q3 अपॉन R3 और Q4 अपॉन R4। इसी तरह Qn अपॉन Rn। ठीक है, अब आपके देखो इधर ये वैल्यू लगातार चलती रह जाती है आगे, मतलब Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 से लेके Qn तक कंटिन्यूअस है अपने पास। तो क्या कर सकते हैं अपन, इसके लिए सारी वैल्यू को ऐड करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, क्या तो इंटीग्रेशन करते हैं, क्या फिर अपन क्या करते हैं, समेशन करते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, K तो बाहर है, समेशन Q अपॉन में R, और Q की वैल्यू आपके पास कहां से चेंज हो रही है, QI और RI, और I की वैल्यू आपके पास कहां से चेंज हो रही है, 1 2 लेके n, मतलब I की वैल्यू 1 2 3 4 5 से लेके n तक, और आपके पास जो QI की वैल्यू हो जाएगी Q1 Q2 Q3 Q4 से लेके Qn तक। इसी तरह R की वैल्यू भी R1 R2 R3 R4 से लेके Rn तक। ये अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। थैंक यू। प्यारे बच्चों, जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक O पॉइंट लिया, इस O पॉइंट पे हमने क्या रखा, प्लस Q चार्ज रखा। इस O पॉइंट से R डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट लिया B पॉइंट। ठीक है, इस B पॉइंट से उस डिस्टेंस पे हमने क्या लिया, एक A पॉइंट लिया। ठीक है, इस A पॉइंट पे हमने क्या रखा, प्लस Q नॉट चार्ज रखा,
अब इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को हमें ए से बी पर लेके आना है। कहां से कहां लेके आना है? ए से बी पर लेके आना है। ठीक है, तो सीधा हम इसको ए से बी पर तो ला नहीं सकते, क्योंकि फोर्स का मान क्या होता है? चेंज होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां हमने एक सी पॉइंट ले लिया, या फिर बोले ए सी एक एलिमेंट ले लिया, जिसके बीच की डिस्टेंस हमने क्या मान ली? डी आर मान ली। तो ठीक है, ए से सी तक लाने में जो वर्क करेंगे वो भी क्या होगा? स्मॉल होगा। वो किसके बराबर होगा? आपके पास डी डब्ल्यू के बराबर होगा। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है वो कहां लग रहा है? आपके पास देखो ये लग रहा है ई बाहर की तरफ, लेकिन इसको हम ए से सी तक लेके आ रहे हैं, तो उसके कारण उसके लिए जो फोर्स लगाएंगे जस्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। मतलब एक एफ एक्सटर्नल लगाएंगे जो एफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहां जो लगेगा वो कौन सा लगेगा? एफ एक्सटर्नल, और डिस्टेंस कितनी अपन ने चली? डी आर। ठीक है, अब आप देखें, अब जो ये एफ एक्सटर्नल की वैल्यू निकालेंगे। अब आप देखें कि कोई भी चार्ज आपके पास, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब यहां पे कोई क्यू चार्ज रखा है, इस क्यू चार्ज पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी एक फोर्स लगता है, और उसका मान क्या होता है? एफ बराबर क्यू ई। उसी तरह इस क्यू नोट चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा उसका मान क्या होगा आपके पास में? क्यू नोट ई। क्या होगा? क्यू नोट ई। लेकिन हम क्या आ रहे हैं? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगा के क्या आ रहे हैं? ए से बी तक आ रहे हैं। तो जो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है उसके जस्ट अपोजिट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा था वो कितना था? क्यू नोट ई। तो उसके अपोजिट क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे आपके पास। तो ये वैल्यू यहां रख देंगे, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी? माइनस क्यू नोट ई इंटू डी आर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमने टोटल वर्क डन निकालना है, तो इसलिए क्या करेंगे? दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। तो कहां से कहां आ रहे हैं? ए से लेके बी पे आ रहे हैं, और कहां से? ए पे। डब्ल्यू बी ए की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्यू नॉट ई इंटू डी आर, और हम अब आ कहां से रहे हैं? ए से, और पहुंच पा रहे हैं बी पर। ठीक है, ये वैल्यू किसकी होगी? और ये माइनस। तो ये वैल्यू अपने पास किसकी हो गई? डब्ल्यू बी ए की हो गई। क्यू नॉट कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे, तो क्यू नॉट को बाहर निकाल लिया, ए बी, और वैल्यू क्या होगी? यहां माइनस ए डॉट डी आर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास? डब्ल्यू बी ए की वैल्यू आ गई। अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी इन ए और बी पॉइंट के बीच में? बी बी माइनस बी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट। तो डब्ल्यू बी की वैल्यू कहां से आ गई? यहां से आ गई। क्या? माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डी आर। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा? क्यू नॉट, तो अपॉन में क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो बी बी माइनस बी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? इंटीग्रेशन ए टू बी माइनस ई डॉट डी आर। ये अपने पास इसकी वैल्यू आ गई, बी बी माइनस बी की क्या आएगी? माइनस ए टू ई डॉट डी आर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का अपन क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो आपके पास क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। लेकिन आपके पास क्या है? माइनस साइन। क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या करेगी? माइनस साइन आपको यही दिखा रहा है। अगर अपन, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर अपन पोटेंशियल निकालना चाहेंगे तो ये पॉइंट कहां चला जाता है? इनफाइनाइट पे। तो बी की वैल्यू क्या हो जाती है? माइनस, कहां से आ रहे हैं अपन? इनफाइनाइट टू बी ई डॉट डी आर। आप ये सोच रहे होंगे कि जो पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, फिर भी सर ने दोनों पर वेक्टर लगा रखे हैं। आपको पता होगा कि दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो अपने पास क्या आती है? स्केलर क्वांटिटी आती है। इसलिए अपने पास पोटेंशियल क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। थैंक यू।